ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम आर्य उद्देश्य रत्नमाला के 24 बिंदुओं पर विचार कर चुके हैं। आज क्रम संख्या 25 पर विचार करेंगे। विषय प्रार्थना का फल। पूर्व की वीडियो में हमने प्रार्थना के अर्थ को समझा, प्रार्थना क्या है। आज प्रार्थना के फल के विषय पर विचार करेंगे। प्रार्थना का फल क्या है, अर्थात उससे लाभ क्या होता है। कई एक प्रार्थनाएं की जाती हैं, पुरुषार्थ तो किया नहीं जाता, कार्य तो किया नहीं जाता, और प्रार्थनाएं की जाती हैं, हे परमेश्वर आप हमें धन दीजिए। परिश्रम नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे और धन की इच्छा करेंगे। छात्र स्वाध्याय नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमें पास कर देना। कैसे संभव होगा? क्या उससे फल मिल जाएगा? क्या फल है प्रार्थना का? आइए समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि लिखते हैं अभिमान नाश। सबसे पहला तो प्रार्थना करने से जो अपने अंदर अहंकार की भावना है वो नष्ट हो जाती है। कोई कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो, जब किसी के पास कोई मांगने के लिए जाता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है, आधा अभिमान तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं अभिमान का नाश हो जाता है। आत्मा में आर्द्रता, अर्थात आत्मा उसकी नम होती है, कठोर नहीं होती, कर्कश नहीं होती। जितना हम प्रार्थना करते रहेंगे उतनी उतनी आत्मा में आर्द्रता आती रहेगी, नमी आती रहेगी। गुण ग्रहण में पुरुषार्थ, और प्रार्थना करते हैं किसके लिए? हे परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, हे परमेश्वर हमें विद्या दीजिए, हे परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। अब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के अनुरूप परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। वो पूर्व की वीडियो में समझ लिया हमने प्रार्थना को। अब तो फल पर विचार करना है केवल। तो जैसी जैसी जब हम प्रार्थना करेंगे उसके अनुकूल हम परिश्रम पुरुषार्थ भी करेंगे। हम चाहते हैं विद्वान बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं, तो उसके लिए स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, विद्वान लोगों का संग करेंगे, तो उनसे गुण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। स्वाध्याय करेंगे वेद आदि सत्य शास्त्रों का, तो वहां से सीखने में फिर हमारी एक योग्यता बढ़ जाती है। और अत्यंत प्रीति का होना, जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रति प्रीति होती है, प्रेम उत्पन्न होता ही है। शत्रु से कोई प्रार्थना नहीं करता, मित्रों से ही प्रार्थना करते हैं। परस्पर अपने मित्रों से जब प्रार्थना करते हैं, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, नहीं मैं नहीं करूंगा, प्लीज आप मेरे मित्र नहीं हो, आप मेरे भाई नहीं हो, आप मेरी बहन नहीं हो, आप मेरी माता नहीं हो, आप मेरे पिता नहीं हो, प्लीज। छोटे छोटे बच्चे को प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या है? प्रीति, अंदर से प्रीति उत्पन्न होती है जिससे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना का फल है। कार्य की सिद्धि में जो अभिमान आदि आ जाते हैं, कार्य की सिद्धि में अहंकार भावना कई बार प्रबल हो जाती है। एक व्यक्ति ने वो बहुत बड़ा भवन बनाया और फिर गर्व से फूला नहीं समारा, आपने तो बहुत बड़ा भवन बनाया है जी। हाँ बिल्कुल, मेरा छोटे भवन में मन नहीं लगता, इसलिए मैंने बड़ा भवन बनाया है। मेरे जैसा भवन पूरे गांव में किसी दूसरे का नहीं है। ये अहंकार भाव आ जाएगा। लेकिन जब हमें पता है ये तो किसी दूसरे की सहायता से बना है, उधार के पैसों से बना हुआ है, कर्ज लेकर के बना हुआ है, और जिससे कर्ज लिया है उसके सामने तो फिर डींग नहीं मारी जाएगी ना कि मेरे जैसा भवन पूरे गांव में नहीं है। उसको तो पता है आधा पैसा तो उसी का लगा हुआ है। और जब हम कार्य सिद्धि करेंगे, और सिद्धि करेंगे परमेश्वर की सहायता से, पहले ही प्रार्थना कर ली है परमेश्वर
मैं अमुक कार्य प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और आपकी सहायता के बिना तो ये कार्य होगा ही नहीं। छोटे से छोटा कार्य भी आप प्रार्थना कीजिए पहले, तो क्या होगा फिर? उसका फल कि अहंकार का नाश हो जाएगा। प्रार्थना से उसका नाश हो जाता है। कार्य सिद्धि तो हो गई, कार्य तो हो गया, लेकिन अब अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये तो परम शक्तिशाली जो परमेश्वर है उसकी सहायता से हुआ, मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं था। उसकी सामर्थ्य से, उसकी सहायता से कार्य हुआ। कई बार हम करते भी हैं, हाँ जी आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया, बस जी ये सब आपका ही सहयोग है, आप सहयोग ना करते तो मैं कार्य कैसे कर लेता, इसमें क्या है जी, मेरा क्या है, बस थोड़ा सा प्रयत्न, बाकी तो सब सहायता आप लोगों ने की है। तो ये इस प्रकार अहंकार का नाश हो जाता है, क्योंकि कार्य की पूर्णता तो परमेश्वर के सहाय से ही हुई है। हम जानते हैं कि कार्य ये मेरे अपने सामर्थ्य से नहीं है, अपने पुरुषार्थ से नहीं है, अपने धन, अपने बल, अपनी बुद्धि से नहीं है। अपनी बुद्धि है ही कहाँ? बुद्धि परमेश्वर ने दी है सोचने समझने के लिए, सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, सब धन संपत्ति साधन संसाधन सब उसी के तो हैं। कस्य सिद्धनम, वेद में प्रश्न किया गया, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 1। कस्य स्विद्धनम, किसका है ये धन? ये तो परमेश्वर का है, फिर आपका काहे का अहंकार है? ये परमेश्वर की सहायता से कार्य हुआ। इस परिजान से आत्मा में नम्रता आ जाती है, तो आत्मा में नम्रता रहती है, हाँ ये तो ईश्वर की सहायता से ही हुआ है, मेरा अपना सामर्थ्य नहीं था। गुण ग्रहण में पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। हे परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे विद्या दीजिए। छोटा सा एक बालक जब माता पिता से प्रार्थना करता है, आप मुझे धन दीजिए, पैसे दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, क्या करोगे? माता पिता तुरंत प्रश्न करते हैं, क्या करोगे, क्यों मांगते हो पैसे? चीज लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा, टॉफी लाऊंगा, नमकीन लाऊंगा, पुस्तक लाऊंगा, पेंसिल लाऊंगा, और कुछ लाऊंगा। कारण तो देना पड़ेगा। अब परमेश्वर से आपने बुद्धि मांगी है, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए। परमेश्वर कहते हैं क्या करोगे बुद्धि का? बुद्धि से मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, और ज्ञान प्राप्त करके फिर सारे संसार का उपकार करूंगा। तो परमेश्वर ने फिर बुद्धि दे दी, और बुद्धि दे दी, और आपने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे तो याद किया हुआ स्मरण में ही नहीं रहता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए मैं इसको स्मरण कर पाऊं। हे प्रभु मुझे तो याद ही नहीं होती, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक को कई कई बार रटना पड़ता है, मेरे याद नहीं रहता, मेरी सहायता कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको जल्दी जल्दी कंठस्थ कर पाऊं, शीघ्र से शीघ्र इसके भाव को समझ पाऊं, दूसरों को समझा पाऊं। परमेश्वर ने दी बुद्धि, दी शक्ति, अरे अब तो मंत्र बड़ी जल्दी याद हो गया मेरे, और याद हो गया, फिर उसका भावार्थ दिया गया, फिर दूसरे को समझा भी दिया। अब और अधिक परिश्रम, अब और अधिक परिश्रम, तो ये सब कार्य परमेश्वर की सहायता से ही संपन्न हो रहा है कि अब मैं स्वयं सिद्धि को प्राप्त होऊं, सहाय न लेना पड़े, इसलिए उन गुणों को ग्रहण करूं जिनसे सिद्धि होती है। अब एक बार दूसरे से कर्ज ले लिया, 3 बार कर्ज ले लिया, 10 बार कर्ज ले लिया, कब तक लेंगे कर्ज? दूसरों से कार्य करते रहेंगे, अपना सामर्थ्य बढ़ाऊं मैं अब, ताकि दोबारा मुझे किसी की सहायता ही ना लेनी पड़े। तो इससे क्या होगा? एक गुण विकसित होगा पुरुषार्थ करने का, परिश्रम करने का। साथ ही साथ जिनसे सहाय मिला है उनसे अत्यंत प्रीति भी होती है। अरे ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, अरे नहीं नहीं ये तो सज्जन व्यक्ति है, नहीं तुम्हें नहीं पता ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, मैं गया था एक बार इनसे थोड़ा सहायता मांगने के लिए, इन्होंने सहायता ही नहीं की मेरी तो उससे प्रीति तो नहीं होगी। और एक व्यक्ति जितनी बार भी आप जाते हैं सहायता मांगने के लिए, हाँ जी बिल्कुल मैं तैयार हूं, वो तुरंत सहायता करते हैं। अब जहां कहीं भी व्यक्ति दिखाई देंगे तो उनके प्रति आत्मा में नम्रता है, उनके प्रति दयालुता का भाव है, उनके प्रति प्रेम स्नेह का भाव है। अरे ये तो मेरे परिचित हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं, ये तो हर संकट में मेरी रक्षा करते हैं, मेरी सहायता करते हैं,
हर बार इन्होंने मेरी सहायता की है, बार बार इन्होंने मेरी सहायता की है, तो उनके प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। ये सब प्रार्थना के फल हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।